एमसीक्यू देखो क्या है, 2 रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, दो अलग अलग मटेरियल्स दिए हैं, है ना, मतलब 2 रॉड्स अलग अलग मटेरियल के, हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2। हाँ, उनका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पहले का अल्फा 1 दिया है, दूसरे का अल्फा 2 दिया है, एंड यंग्स मॉडुली y1 एंड y2 रिस्पेक्टिवली। यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस सिंगुलर वर्ड है, मॉड्यूली प्लूरल है, दो है ना इसलिए मॉडुली, तो y1 और y2 दिया है। आर फिक्स्ड बिटवीन 2 रिजिड मैसिव वॉल्स। हाँ, तो ये दो वॉल्स के बीच में इनको फिक्स किया है, किसको, दोनों रॉड को। द रॉड्स आर हीटेड सच दैट दे अंडरगो द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर। उनको क्या किया, हीट किया, इस प्रकार से हीट किया कि दोनों का इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या है, समान है। देयर इज नो बेंडिंग ऑफ रॉड्स, रॉड्स की क्या नहीं हो रही है, बेंडिंग नहीं हो रही है। इफ अल्फा 1 S2 अल्फा 2 इक्वल टू 2 S2 3, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का रेशियो दिया है, तो द थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द 2 rods are equally provided y1 S2 y2 is equal to, मतलब थर्मल स्ट्रेस भी क्या दी है, इक्वल दी है। तो क्या क्या इक्वल दिया है फिर आपको, टेम्परेचर भी इक्वल और थर्मल स्ट्रेस भी इक्वल। तो आपको पूछा है y1 S2 y2 का रेशो क्या है, ये आपको पूछा है। तो देखो फिर यहाँ पे ऐसी दो वॉल्स दी है, ये एक रॉड है, ये दूसरा रॉड है, दोनों को क्या किया, हीट किया। हाँ, तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास थर्मल स्ट्रेस का, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू y अल्फा डेल्टा थीटा। थर्मल स्ट्रेस जो डेवलप होगी, तो हमें बोला है कि दोनों इसमें सेम थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी, और डेल्टा थीटा यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर, दोनों केस में सेम है ना। तो हमें जो रिलेशन अभी देखना पड़ेगा y और अल्फा के इसमें देखना पड़ेगा। हमें y का रेशो पूछा है, तो मुझे बताओ ये जो इक्वेशन है इसको y के रूप में लिखो बरा, y इक्वल टू क्या होगा फिर, थर्मल स्ट्रेस अपॉन अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। क्लियर। हाँ, अच्छा, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट है ना। हाँ, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस अपॉन अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, बरोबर। अरे लेकिन थर्मल स्ट्रेस दोनों केस में सेम है, मतलब कांस्टेंट, और डेल्टा थीटा इंक्रीज इन टेम्परेचर भी दोनों इसमें सेम है, मतलब कांस्टेंट। तो फिर मुझे y और अल्फा का रिलेशन बताओ। Therefore y is inversely proportional to alpha, y is inversely proportional to alpha। Therefore दो केसेस है ना, दो रॉड से, तो फिर y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू इधर है ना। और साइड वर्क में मुझे बताओ, साइड वर्क हमें रेशो दिया है, गिवन क्या दिया है, अल्फा 1 S2 अल्फा 2 इक्वल टू 2 S2 3, मतलब अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इक्वल टू क्या दिया है। अरे तो फिर इसका रिवर्स, अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 क्या आएगा, 3/2 आएगा। सो y1 अपॉन y2 इक्वल टू, देयरफॉर y1 S2 y2 इक्वल टू 3 S2 2। ये हो गया आंसर। क्लियर, ओके। अभी नेक्स्ट जो है आपको जो पूछा है सामने का MCQ, द एक्सटेंशन इन ए स्ट्रिंग ओबेइंग हुक्स लॉ इज x। एक स्ट्रिंग है यानी दोहरा है, उसका जो एक्सटेंशन यानी इलोंगेशन हो रहा है वो हुक्स लॉ का
पालन कर रहा है, उसको ओबे कर रहा है, तो ओबे कर रहा है तो फिर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। हाँ, द स्पीड ऑफ द साउंड इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज वी। अच्छा, जब ये इलॉन्गेशन होगा स्ट्रिंग में तो वहां एक थोड़ी सी क्या होती है, आवाज होती है, साउंड निकलता है, तो साउंड की वेलोसिटी रहेगी ना भाई, साउंड है तो उसकी वेलोसिटी रहेगी, ओ दी है वी। इफ द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज टू 1.5x, पहले एक्सटेंशन कितना था x, अभी उसको इंक्रीज करके कितना किया 1.5x, तो द स्पीड ऑफ साउंड विल बी, तो साउंड की स्पीड क्या होगी, मतलब ये दो केसेस दी है क्या, कि भाई पहले केस में इलॉन्गेशन यानी एक्सटेंशन यानी इंक्रीज इन लेंथ x है, तो उस वक्त साउंड की वेलोसिटी v। अब दूसरे केस में इलॉन्गेशन कितना है 1.5x है, x की जगह, तो फिर वेलोसिटी क्या रहेगी, तो हमें यहां रिलेशन चाहिए क्या, साउंड की वेलोसिटी और इलॉन्गेशन यानी एक्सटेंशन जो है वायर का, तो एक साधा रिलेशन है वो मैं बताता हूं, और वो रिलेशन है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x, या v यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड और x यानी इलॉन्गेशन। अब केसेस कितनी दिए, दो केसेस, और हमें वो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है साउंड की। हाँ, तो दो केसेस के लिए क्या होगा फिर बताओ, ये देयरफॉर v2 अपॉन v1 इक्वल टू रूट x2 अपॉन x1 है कि नहीं, तो v2 वैसे ही और v1 दिया है हमें v, रूट x2 कितना दिया है 1.5x और x1 कितना दिया है x, xx क्या हो जाएगा, तो v2 अपॉन v इक्वल टू रूट, सो v2 अपॉन v इक्वल टू 1.5 का रूट, वेरी सिंपल, 1.5 का रूट जो होता है वो आता है 1.22, क्या आता है 1.22। लॉग टेबल में भी अगर आप देखोगे रूट 1.5 यानी 1.50, तो 1.5 का 0 में अगर आप रूट देखोगे लॉग टेबल में तो वो आता है 1.22। हाँ, तो ये v इधर लिया तो v2 इक्वल टू क्या होगा 1.22 v, तो ये आ गया सेकंड का आंसर। क्लियर, यस। उसके बाद में नेक्स्ट जो है सामने का, हाँ देखो फिर, देयर आर टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, दो वायर्स है सेम मटेरियल की, दोनों सेम मटेरियल के मतलब दोनों का यंग्स मॉड्यूलस समान है, एंड ऑफ सेम लेंथ, दोनों की लेंथ भी क्या है सेम है, while the diameter of the second wire is 2 times the diameter of the first, दूसरी वायर का डायमीटर पहले वायर के डायमीटर से डबल है। अच्छा, जो डायमीटर के लिए रेशो रहता है वही रेडियस के लिए रहता है, मतलब दूसरे वायर की रेडियस पहले वायर की रेडियस से डबल। तो हमें पूछा है देन रेशियो ऑफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर्स बाय अप्लाइंग सेम लोड विल बी, लोड भी समान है, लोड यानी मास यानी वेट यानी अल्टीमेटली फोर्स भी सेम है ना, तो फिर इसका आंसर हमें पूछा है, तो देखो इजी वे में हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो मुझे ये बताइए पहले कि हमारे पास क्या है यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला, y इक्वल टू एफ एल अपॉन, है ना, y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल, यस। तो हमें स्मॉल एल चाहिए, तो ये इधर और y इधर, बरोबर, तो एफ एल अपॉन ए वाई, तो यल ये एफ एल, और वायर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वेयर, है कि नहीं, और ये y वैसे ही, अगर मैं वायर की फिगर ड्रॉ करूं तो ये रिजिड सपोर्ट रहता है ना, और ये वायर इसकी लेंथ कितनी यल, ये क्या लगाया फोर्स, क्या लगाया, तो वायर की लेंथ थोड़ी सी क्या होती है इंक्रीज स्मॉल एल से, और ये वायर का एरिया ए यानी क्या होता है, हाँ। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि फोर्स कैसा लगा हुआ है दोनों, मतलब फोर्स क्या बोला गया है ना,
कितनी वायर्स हमें दी है, 2 दी है। हाँ, तो दोनों इसमें फोर्स क्या है, सेम, मतलब कांस्टेंट रहेगा। सेम मतलब कांस्टेंट, दोनों की लेंथ भी सेम मतलब कांस्टेंट, दोनों एक ही मटेरियल की बनी है, तो यंग्स मॉडुलस भी सेम यानी कांस्टेंट। पाई तो कांस्टेंट ही होता है, तो देयरफॉर रियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना। तो हमें पूछा क्या है, लेंथ का रेशो, इंक्रीज इन लेंथ का रेशो, तो देयरफॉर L1 अपॉन L2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। क्लियर क्या? हाँ, तो क्या रेशो दिया है उनका बताओ पर मुझे। अच्छा, यहाँ एक साइड वर्क में मैं बता दूं आपको, साइड वर्क में मैं बता दूं, तो दिया है कि R2 ये डबल है R1 से, पहले वायर का जो रेडियस है R1 उससे R2 क्या है, डबल दिया है, तो R2 की वैल्यू 2R1, तो देयरफॉर ये R2 और ये R1 इधर लाया तो इधर क्या बचा 2, तो R2 अपॉन R1 कितना रे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, तो बताओ फिर L1 बाई L2 इक्वल टू, है ना 4, बरोबर। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताओ फिर, यस, ऑप्शन क्या आएगा, डी। क्लियर क्या बोलो, यस, ऑप्शन डी। तो मैं मेंशन कर देता हूं, ये 4 के 4 यानी 4/1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयरफॉर L1 S2 L2 इक्वल टू 4S2 1। क्लियर क्या? इसके बाद में नेक्स्ट वन जो है, ये बढ़िया क्वेश्चन क्या है देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास यम, एक पार्टिकल है उसका मास यम है, इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स एफ, उसके ऊपर एफ इतना क्या किया, फोर्स लगाया, विच वेरीज विद द डिस्प्लेसमेंट एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। अच्छा, ये फोर्स लगाया उस पार्टिकल के ऊपर, तो उसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, और वो रिलेशन जो दिया है वो रिलेशन हमें दिया है F इक्वल टू माइनस kx प्लस F0, इन विच k एंड F0 आर कांस्टेंट। तो हमें बोला है द पार्टिकल व्हेन डिस्टर्ब विल ऑसिलेट, तो पार्टिकल को अगर डिस्टर्ब किया मतलब उसको डिस्प्लेसमेंट दिया तो वो ऑसिलेट होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से राइट ऑप्शन कौन सी होगी, ये हमें पूछा है। क्या पूछा है बोलो, ए बी सी डी में से राइट ऑप्शन कौन सी होगी। तो देखो मैं अभी आपको यहाँ पे फिगर में बताता हूँ, ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा ओके, देखो पहले मैं आपको नहीं क्या ऑसिलेटरी मोशन बताता हूँ। देखो ये ऑसिलेटरी मोशन समझो, ये ओ यानी सेंटर पोजीशन, कौन सी पोजीशन, सेंटर पोजीशन, उसी को दूसरे नाम है सेंट्रल पोजीशन, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये ए और बी ये है एंड पोजीशन। क्या है, एंड पोजीशन, ये भी एंड पोजीशन। एंड पोजीशन कोई दूसरा नाम है एक्सट्रीम पोजीशन। अब आपको बोला क्या है कि ये जो पार्टिकल या बॉडी, छोटा रहा तो पार्टिकल, बड़ा रहा तो बॉडी, ये वाइब्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है, वाइब्रेट यानी ऑसिलेट हो रहा है। मतलब कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। कैसा देखो, O2 A2 O2 B2O, तो ये क्या हो रहा है, ऑसिलेट यानी वाइब्रेट। अब ये सेंटर पोजीशन पे है, मान लो सेंटर पोजीशन O से ये P तक आया, कहाँ तक आया, तो O से P तक का डिस्प्लेसमेंट उसने x कवर किया, कितना। तो जब ये सेंटर पोजीशन से इधर मूव होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, तो एक रेस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है। क्या होता है, जो उसको कहाँ खींचता है, टुवर्ड्स द सेंटर, कहाँ खींचता है। और रिलेशन क्या है, एफ और एक्स के बीच में, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और यहाँ माइनस साइन आता है। तो एफ यानी रेस्टोरिंग फोर्स, एक्स यानी वो डिस्प्लेसमेंट ओपी, और माइनस साइन सर क्यों आया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, दैट्स वाई माइनस साइन।
तो फिर देयरफॉर एफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू ये माइनस वैसे ये कांस्टेंट के इनटू एक्स, इस के को बोला जाता है फोर्स कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? और ऑलवेज रिमेंबर फोर्स कांस्टेंट एफ इक्वल टू क्या होगा? एफ अपॉन एक्स, यानी फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस, हाँ ये हो गया। अब ये आप सादा सिंपल इक्वेशन, तो अभी हमें प्रॉब्लम में जो इक्वेशन दिया है यही दिया है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, और इसके साथ एक कांस्टेंट दिया है। क्या दिया है? एक कांस्टेंट दिया है एफ जीरो, एक्स्ट्रा का टर्म। उन्होंने बोला है कि भाई एफ जीरो ये कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है। ओके, ये हमें बोला गया है। तो अभी हमें ये बोला है कि फिर ऑप्शन से बताओ भाई कि राइट ऑप्शन क्या होगी। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जब पार्टिकल ओ से निकलता है सेंटर पोजीशन से पी के तरफ, तब डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स, है ना? लेकिन पार्टिकल अभी सेंटर पोजीशन से मूव नहीं हुआ, तो ये रेस्टोरिंग फोर्स कितना एक्ट होगा? कुछ भी नहीं, जीरो एक्ट होगा, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स तो तब एक्ट होगा जब वो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म होगा ओ से पी के तरफ। तो सेंटर पोजीशन के लिए एफ कितना रहेगा? जीरो। तो एट सेंटर पोजीशन, हाँ, एफ इक्वल टू जीरो रखो बरा इसमें। फिर तो जीरो इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस एफ जीरो, माइनस के एक्स को इधर लाया तो के एक्स इक्वल टू एफ जीरो, है ना? तो फिर मुझे बताओ कि आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? एफ जीरो अपॉन के। तो ये ऑप्शन वहां एबीसी में, एबीसीडी में देखो कौन सी ऑप्शन? सी और डी। अब वहां पे एक दूसरा टर्म दिया है, वहां पे ध्यान दो, ठीक है? अब प्रॉब्लम पे अगर आप आओगे तो वहां पे देखोगे कि भाई ऑप्शन तो सी और डी में दोनों जगह ये x इक्वल टू एफ जीरो बाई के दी है ना? लेकिन यहाँ ऑप्शन सी रहेगी, क्योंकि दूसरी जो बात हमें बताई है कि ये वाइब्रेट हो रहा है ना रे बाबू। तो ये जब वाइब्रेट होता है तो इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्या रे बाबा? ऑसिलेटरी मोशन यानी वाइब्रेटरी मोशन, इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोला जाता है, एसएचएम। इसमें ओमेगा ख्याल में रखो, ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू ऑलवेज ख्याल में रखो, ओमेगा की वैल्यू रहती है रूट के बाई एम। के यानी मैंने अभी बताया ये फोर्स कांस्टेंट, और ये मैंने ये पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहा है, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू ये होती है, ऑलवेज ख्याल में रखो, किसमें? ऑसिलेटरी मोशन में, यानी वाइब्रेटरी मोशन में, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब मुझे बताओ x इक्वल टू एफ जीरो बाई के हमें मिला है, लेकिन सर ये c और d दोनों जगह है, तो फिर दूसरा जो रिलेशन दिया है ये दिया है ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम, है ना? c में दिया है और d में ओमेगा इज नॉट इक्वल टू रूट के बाई एम। तो मैंने बताया ना अभी ऑसिलेटरी मोशन के लिए ये होता है। तो फिर राइट ऑप्शन कौन सी? ऑप्शन सी। और एक सामने का जो एमसीक्यू है वो देखो, ये तो ऑलरेडी मैंने इस प्रकार के एमसीक्यूज आपको बताए हैं। देखो, एन इलास्टिक मटेरियल ऑफ यंग्स मॉडुलस y, एक मटेरियल दिया है, इलास्टिक मटेरियल यानी जो इलास्टिसिटी को फॉलो करता है, जो जिसमें इलास्टिसिटी होती है ना? तो एन इलास्टिक मटेरियल, उसका यंग्स मॉडुलस क्या दिया है? y, इज सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रेस, यस, उसके ऊपर स्ट्रेस लगाई, यस, क्या लगाई? स्ट्रेस, मतलब फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया यानी क्या होता है? स्ट्रेस। तो हमें पूछा है द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो इसमें ध्यान दो, द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड यानी ये स्ट्रेन एनर्जी होती है, पर यूनिट यानी अपॉन, और वॉल्यूम तो फिर क्या होगी? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हुई रे बाबा रे ये बात? बोलो फिर मुझे। ये हो गई स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको ही सेप्यू बोला जाता है। शॉर्ट में अगर लिखा तो ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट यानी अपॉन वॉल्यूम। हाँ, दिस
इज इक्वल टू, मुझे बताओ स्ट्रेस और वाई के रूप में मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया है या ना? क्या बताया? इसके मैंने एक नहीं दो नहीं तीन फॉर्मूले बताए। एक बताया हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये बताया। एक दूसरा बताया हाफ स्ट्रेस स्क्वेयर अपॉन वाई, ये बताया। एक तीसरा बताया हाफ स्ट्रेन के फॉर्म में बताओ, y इंटू स्ट्रेन स्क्वेयर, है कि नहीं? लेकिन अभी हमें यहाँ ये दूसरे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें स्ट्रेस दी है यस और y दिया है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर क्या? तो हम यहाँ पे पहला और तीसरा फार्मूला यूज नहीं करेंगे, पहला और तीसरा फार्मूला यूज नहीं करेंगे। तो मैंने हटा दिया, ये पहला हटा दिया, तीसरा हटा दिया, सिर्फ इसको रखा, है ना? हाँ, तो दिस इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस यस से दिया है रे हमें, स्क्वायर वैसे ही, और ये y, मतलब ये क्या आ गया, यस स्क्वायर अपॉन 2y। देखो बड़ा वह ऑप्शन, यस। क्लियर क्या? फिर तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी ही सेप्यू इक्वल टू ये स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2y। यस, ओके।